हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आप लिविंग वर्ल्ड में बहुत कुछ जान चुके हैं। आप ये भी समझ चुके हैं कि व्हाट इज ग्रोथ क्या होता है ना। एक लिविंग होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। लिविंग होने के लिए क्राइटेरिया होने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है, ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी है और कॉन्शसनेस का होना जरूरी है। जिसमें तो कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या था, एक्सक्लूसिवली डिफाइंड फीचर नहीं था। किसके लिए? लिविंग होने के लिए है। क्लियर है। लेकिन मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस का होना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आप सब कुछ समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको मजा भी आ रहा है और आप नोट्स भी बना रहे हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्शन के बारे में। आखिर इंटरेक्शन कैसे कैसे होता है ना। इंटरनल इंटरेक्शन, इंटरनल इंटरेक्शन कैसे होता है, इंटरनल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आखिर इंटरनल इंटरेक्शन में दो तरह का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, दूसरा पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर। एक पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, दूसरा पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर इंटरेक्शन, यूनिसेलुलर इंटरेक्शंस, एंड सेकंड वन इज द मल्टी सेलुलर इंटरेक्शन। सेकंड वन इज द मल्टी सेलुलर इंटरेक्शन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरेक्शन। यूनिसेलुलर इंटरेक्शन आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा क्या, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आप प्रोकैरियोटिक अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक क्या होता है ना। अब प्रोकैरियोटिक के बारे में जब भी मैं प्रोकैरियोटिक कहूं तो आपको समझना है क्या है, मोनेरा होगा। ऑल मोनेरा ग्रुप, जितने भी तरह का बैक्टीरिया हो, है ना, क्या है, सारा सारा प्रोकैरियोटिक है। क्लियर है। दूसरी तरफ इसमें पढ़ेंगे हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या देखेंगे आप, कहता है कि इंटरेक्शन एमोंग, क्या होगा, इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शंस एमोंग, जो भी इंटरेक्शन का मतलब क्या, दोनों के बीच आपका मिलाव, इंटरेक्शंस एमोंग कंस्टिट्यूएंट्स केमिकल, है ना, constituents chemicals of protoplasm, constituent chemicals of protoplasm क्या रहेगा, constituent chemical of protoplasm। यानी कि इसमें जो भी देखेंगे हम लोग सारा कुछ क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म के इंटरेक्शन में रहेगा। फिर देखेंगे इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे इंटरेक्शंस एमोंग सेल ऑर्गेनेल्स, इंटरेक्शंस एमोंग कौन सा रहेगा, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या रहेगा, सेल ऑर्गेनेल्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन केयरफुली। आप देख रहे हैं कि इंटरनल इंटरेक्शन में दो तरह का, यूनिसेलुलर इंटरेक्शन एंड मल्टीसेलुलर इंटरेक्शन। यूनिसेलुलर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इंटरेक्शन का मतलब होता है दो स्पीशीज के बीच का क्या रिलेशन, संबंध, जो उसके क्या आ रहा है। तो इसमें दो तरह का देखें, एक देखें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा देखिए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने बताया कि ऑल मोनेरा ग्रुप, जितने भी तरह का मोनेरा हो, जितने भी तरह का बैक्टीरिया हो, ऑल आर क्या है, ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या है, इंटरेक्शन होगा एवं कंस्टिट्यूएंट केमिकल्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसके जितने भी तरह का प्रोटोप्लाज्म होगा, केमिकल होगा, उसके साथ क्या होगा, उसका इंटरेक्शन होगा। फिर आपने यहाँ देखा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक में आप अच्छे तरह से जान चुके हैं कि प्लांटी है, एनिमेलिया है ना, एल्गी है, फंजाई है, ऑल आर क्या है, यूकैरियोटिक है, ऑल आर क्या है, यूकैरियोटिक है। फिर आपने देखा कि इसमें इंटरेक्शन एमोंग सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी तरह का यूनिसेलुलर में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर में आप देखने क्या, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, यूग्लिना क्या है, यूनिसेलुलर है। तो इसके बीच का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में। क्लियर है। अब बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर इंटरेक्शन किसके किसके बीच होता है, मल्टी सेलुलर इंटरेक्शन। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होगा, वैसे ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर जो कि एक से अधिक सेल से बने हुए उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं।
अब यहाँ पे आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या आएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हम लोग देखेंगे दो तरह का, है ना, सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। क्या देखेंगे हम लोग? सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर। दूसरा देखेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। दूसरा देखेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, है ना। मल्टी सेलुलर में दो तरह का, सिंपल मल्टी सेलुलर एंड सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर में देखेंगे क्या आएगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। क्या आएगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें आएगा? सिंपल मल्टी सेलुलर में आएगा, है ना। ये क्या आएगा? इंटरेक्शंस ऑफ इंटरेक्शंस एमॉन्ग सेल्स ऑफ द बॉडी, है ना। क्या रहेगा? इंटरेक्शंस ऑफ एमॉन्ग ऑफ सेल बॉडी। सारे सेल बॉडी से क्या होगा? इंटरेक्शन होगा सिंपल में। जबकि कॉम्प्लेक्स में आएगा दो तरह का है, एक ऑर्गन आएगा, दूसरा ऑर्गन सिस्टम आएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में ऑर्गन लेवल आएगा, है ना, ऑर्गन लेवल आएगा, और दूसरा क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। ऑर्गन लेवल में क्या देखेंगे? ऑर्गन लेवल में आप देखेंगे इंटरेक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल बॉडी के, है ना। ये भी, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, इंटरेक्शंस, है ना, इंटरेक्शंस ऑफ एमॉन्ग है ना द कंस्टिट्यूएंट सेल्स ऑफ बॉडी, कंस्टिट्यूएंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑर्गन सिस्टम लेवल में देखेंगे इंटरसेलुलर एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, है ना। इसमें भी क्या होगा? इंटरेक्शंस एमॉन्ग, है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स। इसमें डिफरेंट दिख रहा होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ये क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम। नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, काफी आसान है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं दो तरह का, एक देख रहे हैं सिंपल मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर में क्या हुआ? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन ऑफ सेल बॉडी। देखिए आपको याद होगा, आपने थोड़ा सा रिवीजन किया होगा, हमारे लेक्चर नंबर एनिमल किंगडम का देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूँ कि सेल लेवल पे कौन सा फाइलम आएगा, टिश्यू लेवल पे कौन आएगा, ऑर्गन लेवल पे कौन आएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे कौन आएगा। मैं काफी क्लियर कॉन्सेप्ट किया हूँ उसमें, आपको रिवीजन मस्ट है यार, रिवीजन करोगे तब कुछ होगा, है ना। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? वहां देखे थे हम लोग, याद है, उसमें टीनोफोरा रहा था। क्या था? टीनोफोरा था। टीनोफोरा ऑर्गन लेवल पे था यार। इसके पहले क्या था? निडेरिया था। यस, याद आ गया, निडेरिया फाइलम क्या था? टिश्यू लेवल पे था, याद है। तो वहां पे क्या देखेंगे कि इसमें इंटरेक्शन जो होगा सेल बॉडी के थ्रू इंटरेक्शन होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में देखेंगे ऑर्गन लेवल और सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल पे क्या होगा? इंटरेक्शन ऑफ अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ भी सेल्स बॉडी के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। काफी मैं स्लो फास्ट में बोलता हूँ, लेकिन आपको लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल में देख रहे हैं इंटरेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। यहाँ क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, लेकिन डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी पर होगा, है कि नहीं। तो एक कुछ रहा आपका यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू जो होती है हम लोग का व्हाट इज लिविंग, एक लिविंग होने की क्राइटेरिया क्या है ना। अब यहाँ पे लेक्चर काफी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे, है ना। काफी यहाँ से लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो। अब यहाँ से शुरू होती है एक लिविंग, किसको आप डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लिविंग क्या है ना। अब यहाँ से शुरू होती है, देखिए यहाँ शुरू होती है क्या? व्हाट इज लिविंग, है ना। यहाँ से शुरू होती है व्हाट इज लिविंग, है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात हुआ, लिविंग क्या है। कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, क्या है? लिविंग, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ इंटरएक्टिंग, क्या? सेल्फ इंटरएक्टिंग, है ना।
सेल्फ इंटरएक्टिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंटरएक्टिंग नहीं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना। अब हम अपने नंबर को बढ़ाना, रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या हुआ, अपने नंबर को बढ़ाना। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है ना, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव, सेल्फ रेगुलेटिव इंटरएक्टिंग है ना, सेल्फ इंटरएक्टिव है ना, इंटरएक्टिव सेल्फ इंटरएक्टिव है ना, सिस्टम कैपेबल है ना, systems capable of responding कौन सा स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई के बारे में पिछले क्लास में अच्छे समझ चुके हैं। स्टिमुलाई 3 तरह का था, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई और क्या था, केमिकल स्टिमुलाई, समझ चुके हैं। क्या करता है लिविंग होने की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को नंबर को बढ़ा दे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब क्या हुआ, खुद बॉडी को सेल्फ रेगुलेट करे, इंटरएक्टिव रहे सिस्टम में, और साथ साथ क्या करे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ क्या करे, वो रिस्पॉन्ड करे। मतलब क्या हुआ, अगर कोई लिविंग है तो उनको कहीं टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ तो उनको फील होना चाहिए कि टेम्परेचर है, कहीं उनको बारिश हो रही तो उनको फील होना चाहिए कि यहाँ बारिश हो रही है। तो ये क्या हुआ, स्टिमुली हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुली हुआ। सीधी सी बात है, अगर आपको धूप में 2 घंटा बैठा दिया जाए इस मई जून के महीने में, अब आप बहुत मस्ती से हैं, कुछ आपको फीलिंग नहीं आ रही है, क्या होता है, लगा जैसे कि आप एसी के अंदर बैठे होंगे, तो आपका कोई इसका क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग नहीं मिल पाया आपको, है कि नहीं, उसका आपको कोई रिस्पॉन्डिंग नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही आपने 15 मिनट धूप में रहा, आप लोग वाह हमारी स्किन जल रही है, ये पसीना निकल रहा है, क्या है, रिस्पॉन्डिंग है। यही तो लिविंग होने का क्राइटेरिया है, यही तो रिस्पॉन्डिंग है। आपने पसीना निकाल के क्या किया, रिस्पॉन्ड दिया, अब वहां से भाग गए, बहुत गर्मी पड़ रही है में, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुली इन ए रिस्पॉन्डिंग हुआ। वही कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिव इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या हो सकता है, चाहे टेम्परेचर हो सकता है ना, चाहे कुछ केमिकल हो सकता है, केमिकल का मतलब तेजाब है, एसिड वगैरह, ये सब क्या है, केमिकल ही है। तो यहाँ तक समझना। अब यहाँ से आती है डिस्कशन का, व्हाट इज बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी का किसको रहे यार, है कि नहीं, एकदम फील लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज बायोलॉजी। कहता है बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्या है, बायोलॉजी इज द स्टोरी, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन, कहाँ पे, अर्थ। बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ, बायोलॉजी इज द, है ना, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब यहाँ से एक गुड डिफिनेशन आता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक बढ़िया सा लाइन आता है, डिफिनेशन आता है ना। क्या करा कि व्हाट इज बायोलॉजी, कहता बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, एक पृथ्वी पर, ये अर्थ पर क्या है, स्टोरी है, कहानी है, इसमें क्या, या फिर कहता बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, या फिर कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, एक इवोल्यूशन है जो कि पृथ्वी पर क्या हुआ, लगातार एक उत्पत्ति हुआ है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे का स्कोर है, हाँ आप अच्छी तो जानते हैं कि बायोलॉजी जो मेड ऑफ 2 वर्ड, बायो एंड लॉजी, बायो मींस लाइफ, स्टडी मींस लॉजी मींस स्टडी, वो ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में जो हमारी प्रिय पुस्तक है, उनका डिफिनेशन क्या है, कह रहा है कि बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। इसकी क्या, बायोलॉजी अर्थ पर एक स्टोरी है, एक कहानी है, हम उस कहानी को जानने के लिए पढ़ते हैं। आखिर एक लिविंग है, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर बॉडी का सिम्टम क्या, हाउ टू फंक्शन किडनी, हाउ टू फंक्शन हार्ट, हाउ टू फंक्शन ब्रेन, कैसे काम करता है, यही तो क्या है, बायोलॉजी।
आप सारा कुछ केमिकल को जान पा रहे हैं कि बॉडी के अंदर किस प्रकार किडनी का फिल्ट्रेशन हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का बन रहा है, ओवम का बन रहा है। ये क्या है? ऑल आर कैरेक्टर ऑफ बायोलॉजी फेनोमेना। फील बायोलॉजी, एंजॉय बायोलॉजी एंड लव बायोलॉजी। क्लियर? अब यहाँ शुरू होता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नोट कर लिए होंगे आप, तो नोट्स बनाते रहे, मैं लोग नोट्स चेक करूंगा, है ना, इट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। तुझे आसमान के झरोखों में तुमने बुला दिया। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ से क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। प्रोजेक्ट क्या है? पता है कि टोटल नॉन स्पीसीज कितना? टोटल नॉन स्पीसीज, टोटल कितना? नॉन स्पीसीज, टोटल नॉन स्पीसीज की बात करेंगे तो 1.7 मिलियन टू लेकर के 1.8 मिलियन, 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन, यानी 17 लाख से लेकर के कितना लाख हो गया जी? 18 लाख। 17 लाख से लेकर के 18 लाख हो गया, है कि नहीं? सोचिए, टोटल नॉन स्पीसीज है, डाटा है 17 से 18 लाख स्पीसीज है पूरे अर्थ पे। अब यहाँ डिस्कशन होती है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, क्या है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कहाँ? प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यही तो है यार बायोडाइवर्सिटी है क्या? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ध्यान दीजिए, अभी बच्चे बताया ना कि एक नंबर 17 से 18 मिलियन क्या होगा हमारा? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन नंबर हो गया। लेकिन नंबर एंड टाइप्स, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? मैमलिया होंगे, बहुत सारे एप्स होंगे, बहुत सारा स्पाइसेस होंगे, फिश होंगे, है ना। ये क्या है? टाइप्स हैं। तो इस सारा मिला करके डाटा दिया गया है। तो वही कह रहा है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आज के बाद आपको कोई पूछे, आपको धैर्य से जवाब देना है। क्या है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी नथिंग बट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन अर्थ, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, बायोडाइवर्सिटी। अब टैक्सोनॉमी में देखेंगे यहाँ पे, याद कर लीजिए 100% इंसाइट बता रहा हूँ मैं। अब जब मेरे लेक्चर देखने के बाद अब इंसाइट की बुक आप लोग ना 11th क्लास का चुटकी में बनेगा, चुटकी में लगेगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम रहेगा, एक एक टर्म क्लियर रहेगा आपका। ये मेरी क्या है गारंटी आपको देता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। तो क्या है टैक्सोनॉमी यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं कौन सा बायोलॉजी? सिस्टेमैटिक बायोलॉजी, सिस्टेमैटिक बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी सिस्टेमैटिक बायोलॉजी। इसमें देखेंगे 3 तरह का, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, है ना। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, है ना, यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब यहाँ से पढ़ेंगे क्या? मैं जो बता रहा हूँ आपको इंसाइट ही बता रहा हूँ, तो 2 मिनट्स में लूंगा मैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में इसको आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर तो मन तो करता है कि मैं आज ही बता दूं, लेकिन मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें कल के लिए भी छोड़नी होगी। 2 बात की बात बताओ। देखिए अभी आपके पास सबके 11th क्लास में आप लोग हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, पीडीएफ पुस्तक एनसीईआरटी बुक है। आप एक पेंसिल रखिए, पेंसिल से क्या कीजिए, आप लगातार सुबह शाम जो आपको कभी मन लगता है तो पेंसिल से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्या कर लाइन बाय पढ़ते रहें। है भी एनी क्वारी, हमारा कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, आप आइए मुझसे पूछें, मैं आपको यथासंभव प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा समझाने का। तो आप इस तरह करेंगे तो क्या होगा, काफी आपकी एनसीईआरटी बुक अपनी हो जाएगी और बोर्ड्स मार्क्स में नीट में भी क्या होगा, अच्छा रैंक, अच्छा नंबर आ जाएगा आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए
क्या कर रहा है अभी बायोडाइवर्सिटी में लिविंग वर्ल्ड में देखें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना हुआ 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन यानी 17 लाख से 18 लाख हुआ। बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कितना नंबर है किस तरह का टाइप का ऑर्गेनिज्म है कितना अर्थ पे मौजूद है उसका बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक बायोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे और नोमेनक्लेचर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे कोई स्पीशीज देखेंगे चलिए देखते हैं है ना कोई स्पीशीज देखते हैं आपने किसी स्पीशीज को देखा आप क्या करते हो आगे आइडेंटिफाई करोगे आगे आगे उसको आइडेंटिफाई करते हो फिर क्या करते हो उसको क्लासिफाई करेगा अच्छा वो स्पीशीज मिला है किस कैटेगरी में अच्छा वाटर में मिलता है तो वाटर में मिलता है तो पैसे से हो जाएगा। अच्छा ये तो वाटर में रहता है हाँ अच्छा एयर में हवा में उड़ता है अच्छा तो एप्स हो गया बर्ड्स हो गया। अब बर्ड्स हो गया तो किस उसका नाम क्या देंगे कैसे नाम नोमेनक्लेचर देंगे आखिर कोई तो आगे सबसे पहले हम लोग का क्या रहेगा आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसी भी स्पीशीज का। सपोज आप अमेजन के वर्षावन में गए आप अमेजन का गए जो लंग्स ऑफ क्या बोलते हैं अर्थ बोलते हैं आप वहां गए आप वहां देखा क्या एक नया स्पीशीज दिखा सबसे पहले आप क्या किया आइडेंटिफाई किए कि वो है क्या। बाद में क्या किया आपने उसको तुरंत क्लासिफिकेशन किया कि अच्छा ये तो इस क्लासिफाई में जाएगा ये बर्ड्स है तो कहीं एप्स में जाएगा मैमल्स है तो मैमलिया में जाएगा और कहीं की पाइसेस है फिश है तो पाइसेस में जाएगा। आपने कहा कि आप कहीं तो नाम कैसे दूं तो लास्ट में क्या करते हैं आप नोमेनक्लेचर देते हैं आप यही तो पढ़ेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा जेनेरिक नेम क्या होता है स्पीशीज नेम क्या होता है। कैरोलस लिनेस साहब ने मैंगो है तो मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कैसे दिखाता है टोमेटो है तो सोलेनम टूल्स कैसे बोलते हैं बैगन है तो सोलेनम मेलंजिना क्यों बोलते हैं ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट इन दिस यूनिट आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप आज इतने लेक्चर में छोड़ता हूँ नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस फुल्ली आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन आल्सो नोमेनक्लेचर टू द एनसीईआरटी पॉइंट ठीक है। तो आज इतने छोड़ता हूँ बेस्ट ऑफ लक।